कुछ रकम रख लो। फजल ने पुतली रजिया के हाथ में थमा दी। ये किस लिए? वो पुतली को घूरते हुए बोली। सुल्तान के ऑपरेशन के लिए, फजल ने राजदारी से कहा। लेकिन इतनी रकम कहाँ से आई? वो थोड़ा सा परेशान हो गई। तमही उस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, फजल ने खफगी का इजहार किया। रजिया खामोश खड़ी रही। फजल कमरे में आया जहां सुल्तान बखार से फनक रहा था। मैं चलता हूँ, फजल ने रजिया का कंधा थपथपाया। अरे कहाँ चल दे? वो हैरानी से बोली। जरूरी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ, फजल ने आंखों में भरे हुए आंसू रोकते हुए कहा। कैसे बाप हैं आप? बेटा जिंदगी और मौत के दरमियान है और तुम हो कि दफ्तरी मसाइल में उलझे हुए हो, वो रंधी हुई आवाज में बोली। फजल रजिया को हैरान वो परेशान छोड़कर घर से बाहर निकल आया और उसके डेरे पर जा पहुंचा। परेशान लगते हो? एक भारी भरकम शख्स ने अपनी खिटिया से बाहर आकर पूछा। जी, फजल ने सर झुकाकर जवाब दिया। सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर, उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा। जी ठीक है, फजल बेदिली से बोला। यहाँ से तुम सीधा बस्ती मलोक शाह जाओगे, वहाँ एक पतली सड़क अंदर की तरफ मर जाते हैं। समझ रहे हो ना? भारी भरकम शख्स ने सख्त लहजे में कहा। जी समझ रहा हूँ, फजल ने सर झुकाए जवाब दिया। वहाँ से कुछ दूर साईं करम नवाज का मज़ार है, उसने मजीद वजाहत की। फजल खामोश खड़ा रहा। कल तुम अपने मकसद के लिए रवाना हो जाओ, वो मुकरबो हंसी हंसते हुए बोला। फजल खामोशी से उसके हमराह किटिया में दाखिल हो गया। भारी भरकम शख्स कुछ देर उसके साथ राजो नियाज में मसरूफ रहा और फिर वो इसे अकेला छोड़कर अपने कमरे में चला गया। वो रात फजल ने इंतहाई तकलीफ में गुजारी। उसकी जिंदगी का ये नहायत अहम मोड़ था जिसके तस्वर से उस का रमम रमम कांप रहा था। भारी भरकम शख्स सुबह सवेरे उसके पास आ गया। उठ जा फजल, वो सख्ती से बोला। फजल बच्चों की तरह हुक्म की तामील करता हवा बैठा था। कुछ खाओगे? वो नाश्ता उसके पास रखते हुए बोला। जी नहीं, फजल ने नागवारी से जवाब दिया। क्यों? उसने फजल की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। दिल नहीं चाह रहा, फजल की आंखों में आंसू आ गए। देख फजल, ऐसे कामों के लिए हवसले और दिलेरी की जरूरत है, तो सुल्तान की फिक्र न कर, वो तंदुरुस्त हो जाएगा, अब तो बेफिक्र हो जा। उसने फजल का कंधा थपथपाया। वो बोलता रहा और फजल उसकी बातें सुनता रहा। फजल उसको अलौदा कहकर सड़क पर निकल आया। उसने हाथ के इशारे से बस को इशारा किया और उसमें बैठ गया। पौने घंटे की मुसाफत के बाद वो बस्ती मलोक शाह में था। बस से निकल कर वो पतली सड़क की तरफ निकल गया। बस्ती मलोक शाह से चंद गुज पहले खबती सा शख्स उसके सामने आ खड़ा। हवा ये क्या माजरा है? तुम समझते हो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? खबती शख्स ने बरहमी से कहा। वो एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया और फजल की तरफ लपका। उस शोरगुल से कुछ लोग वहां जमा हो गए। एक शख्स ने खबती शख्स को पकड़ लिया। जाओ बाबूजी दीवाना है, एक शख्स ने कहा। फजल ने गहरी सांस ली और मज़ार की तरफ बढ़ गया। मज़ार के अहाते से बाहर चंद दुकानें थीं। फजल एक सिगरेट के खोखे की तरफ बढ़ गया। बाबूजी यहीं जो भी आता है मुराद पाए बगैर घर नहीं जाता, खोखे वाले ने कहा। फजल खामोशी से सिगरेट सलगाता रहा। कोई परेशानी है? खोखे वाले ने सवाल किया। बेटा बीमार है, वो जल्दी से बोला। तो फिक्र न कर, अब यहाँ से बेमुराद नहीं जाएगा, खोखे वाले ने ढारस बंधाई। थोड़ी ही देर में वो मज़ार के अहाते में मौजूद था। यहाँ पर लोग खुशू वखजू के साथ इबादत में मसरूफ थे। वो एक कोने में जा बैठा। आ गए तुम? उसके करीब बैठे हुए बारिश शख्स ने पूछा। फजल ने आहिस्तगी से जवाब दिया। वस्त में चले जाओ, बारिश शख्स ने अहाते की तरफ इशारा किया और वो अहाते के वस्त में आ बैठा।
पहली बार आए हो? फजल के करीब बैठे हुए शख्स ने पूछा। फजल खामोश रहा। सना है जो यहीं चल कर आता है, उसकी सुनी जाती है। उस शख्स ने फजल के चेहरे पर छाई पजमर्दगी को देखते हुए कहा। इसे सुल्तान याद आ गया। वो वहीं बैठा कितनी देर तक उसके लिए दा करता रहा। अचानक ही फजल की नजर बारिश शख्स पर जा पड़ी। जल्दी करो, उसने हाथ के इशारे से कहा। फजल को महसूस हवा के वो चारों अतराफ में बची हुई लाशों में घिर गया है और उन लाशों के ताफन से उस का दिमाग फटने लगा। नहीं, ये नामुमकिन है। वो चलाता हवा बाहर आ गया। बारिश शख्स से हैरत से देखता रह गया। कुछ ही देर में वो घर फोन पर बात कर रहा था। सुल्तान का ऑपरेशन कामयाब हो गया। शुक्र करो, अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी है इसे। अब तुम घर आ जाओ, रजिया की आवाज सुनाई दी। इसे अपने कानों पर यकीन न आया। वो तेजी से पतली सड़क से मेन रोड पर आ गया। वो जल्द अज जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। अचानक से महसूस हवा के उसका सर जोरदार धमाके से फट गया है। वो नीचे गिर गया। सर पर गोली लगी है, किसी शख्स ने अफसोस और दुख से कहा। उसने उठने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। उसकी आंखों के सामने मनाजर घूमने लगे। फिर आखिरी मंजर छा गया। मज़ार के अहाते में कुछ लोग जो उसके इर्द गिर्द फैल गए थे। जिक्र और दरूद की आवाज़ें उसके कानों को छू रही थीं। मज़ीद ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।